नमस्कार। यूपी मिश्रा का एक दिन के अंतराल के बाद मैं पुनः आ रहा हूँ। गृह कारण नाना जंजाला घर में कर रहा हूँ तो कुछ तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए नहीं आ पा रहा हूँ और कोई दूसरा वजह नहीं है। आज मैं आपको सिंह राशि के बाद सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक यहाँ तक बताने का कोशिश करूँगा। तो चंद्राष्टम ही बोल रहा हूँ। देखिए, चंद्राष्टम में होता क्या है कि इसमें ये 12 घर हैं। ट्वेल्व हाउसेस। सो मून कैन बी एनीवेयर इन द 12 हाउस। चंद्रमा यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं चंद्रमा। नंबर 1। दूसरा, फिर 12, ये तो 12 वेरिएशन चंद्रमा के हो गए। अब इसके बाद ये नंबर है, राशि भी है 12, तो 12 वेरिएशन राशि के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 144 वेरिएशन संभव है। और फिर यहाँ से चंद्रमा से 8वां ऐसे होगा। मान लिया किसी का चंद्रमा यहाँ है तो 8वां वही 4, मान ली किसी का कर्क राशि है 4 नंबर, तो यहाँ है तो 7 1 8 चंद्राष्टम यहाँ होगा। ये वेरिएशन हुआ। मान लिया यही कर्क राशि किसी का यहाँ पर है तो वेरिएशन यहाँ आ जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर आ जाने से ये इसका रिजल्ट वेरी कर जाएगा। तो 144 से ऊपर वेरिएशन संभव है। 12 इंटू 12 इंटू 12 इतने वेरिएशन हो सकते हैं। कंप्यूटेशन एंड परम्यूटेशन के हिसाब से बहुत वेरिएशन हो जाएंगे, आप खुद अंदाज लगाइए। और यदि किसी भी भाव का मैं कम से कम 3 रिजल्ट भी बोलूँगा तो फर्दर उसको मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बेसिक प्रिंसिपल जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आज के लिए मैं सिंह राशि के लिए बोल रहा हूं। जो लोग पहले भी सुने हुए हैं काइंडली आप फिर से सुनिए दोबारा, कारण कि उस दिन बोर्ड पर साफ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं भी बेवकूफ़ के ऐसा खड़ा था और पीठ पर ही सारे फोकस पड़ रहे थे और छुप जाता था बोर्ड। तो आज यदि आप पुनः देखेंगे तो थोड़ी सी क्लियरिटी और आपको आ जाएगी। इसलिए मैं बराबर बोलता हूं कि जब भी कुछ मैं बताता हूं, आपके राशि का हो या ना हो, कुछ प्रिंसिपल तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लिया किसी का सिंह राशि है, यहाँ 5 नंबर है और चंद्रमा यहाँ है। तो चंद्राष्टम कहाँ गिरेगा? 5 को 1 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा चंद्राष्टम। नंबर कितना होगा यहाँ? 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर नंबर होगा 12। पाँच 6 7 8 9 10 11 12। तो सिंह राशि जब भी होगी किसी का सिंह राशि, तो उसका चंद्राष्टम हमेशा मीन राशि में ही पड़ेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी का चंद्रमा चौथे घर में है और यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तभी सिंह राशि हुई। ये और ये दोनों मिलकर के सिंह राशि हुए।
सिंह राशि। अब यहाँ से हम 8वां घर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गया। यहाँ पर नंबर क्या आएगा? 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब सिंह राशि के लिए 12 नंबर हमेशा चंद्राष्टम होगा। चंद्रमा जब भी 12 नंबर में आएंगे तो सिंह राशि वालों के लिए चंद्राष्टम होगा। सिंह लगन वालों के लिए भी चंद्राष्टम होगा शरीर के लिए। तो चूंकि राशि की बात है तो पहले चंद्राष्टम, चंद्रमा से अष्टम, हम लोग चंद्रमा से अष्टम ही देख रहे हैं। तो चंद्राष्टम के मुख्य प्रभाव क्या होते हैं? चंद्रमा के जो मुख्य प्रभाव होते हैं, नंबर 1, एब्सेंट माइंड। रेस्टलेस माइंड। नेगेटिव माइंड। अननोन फियर। पांचवा मिस्टेक्स। फियर को सौरव भी बोलूंगा मैं। मतलब दिमाग जो है कुछ सोच रहा है और कर रहा है कुछ और। एब्सेंट है दिमाग, देख रहा है सामने से गाड़ी आ रही है लेकिन हटना चाहिए, हट नहीं रहा है, दिमाग कहीं और इंगेज्ड है। रेस्टलेस माइंड, किसी भी चीज़ पर मन टिकेगा नहीं। एक बात सोच रहे हैं, अचानक नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए कहीं और दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए हमने लिखा नेगेटिव माइंड, रेस्टलेस। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। उस दिन कोई भी विद्यार्थी यदि पढ़ाई कर रहा होगा तो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि दिमाग ही रेस्टलेस है। और नेगेटिव माइंड मतलब दिमाग में हमेशा किसी के विरुद्ध ही, किसी भी चीज़ के लिए, मैन, मटेरियल और थॉट्स, भावना, किसी भी चीज़ के बारे में निगेटिव ही फीलिंग होती है चंद्राष्टम के दिन। और कोई न कोई दुखद स्थिति बन जाती है इस 2.25 दिन के बीच में। चंद्राष्टम हमेशा 2.25 दिन का होता है, 2.25 डेज। चंद्राष्टम हमेशा 2.25 दिन होता है। तो पिछले बार हमने बताया नहीं था, एक बात बहुत ज़रूरी है जो सबको जानना है। और गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स, अनजाने में गलती हो जाएगी। आपको लिखना है 2 2 ज़र 4, आप लिख दोगे 2 2 ज़र 5, बिकॉज ब्रेन इज वर्किंग समवेयर एल्स। आपको बात करना है किसी के बारे में, जैसे मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मेरे 2-3 भाई, 4 भाई हैं, और अभी सब मिला जुला करके मैं 5 भाई था। पांडव, मैं ही युधिष्ठिर था। तो कभी नाम लेता हूँ, किसी को पुकारता हूँ छोटे को, तो उसका नाम लेके पुकारूंगा, सामने में खड़ा दूसरा आदमी है, दूसरा भाई है, लेकिन नाम मैं तीसरे का ले रहा हूँ। तो ये एब्सेंट माइंडेड होने के कारण होता है। ऐसा होता है बराबर। सब कोई घर पे जानते हैं कि मिश्रा जी या पापा या भैया किसको बुला रहे हैं, सबको मालूम है। तो इस तरह से ये चंद्राष्टम के दिन इस तरह की बातें हो जाती हैं, इसकी संभावना है। मान लिया कि सिंह में
इसमें 2.25 नक्षत्र रहेंगे। इसमें 2.25 नक्षत्र हो सकते हैं, या इसमें भी 2.25 नक्षत्र होंगे मीन में। मीन में, ये मीन में जहां पर चंद्राष्टम लग रहा है, यहां पर चंद्रमा है, ये चंद्राष्टम लग रहा है, तो क्या 2.25 दिन खराब जाएंगे क्या, या कुछ उसमें रिलीफ भी है, संभव है? तो वो ये है कि मान लिया मीन में रखता हूं, तो से पूर्वा भाद्रा नक्षत्र होंगे, दूसरा उत्तरा भाद्रा नक्षत्र होंगे, तीसरा रेवती नक्षत्र होंगे। तो एक नक्षत्र लगभग 24 घंटे का या एक दिन के अंदाज से बीतता है। तो मान लिया ये सिंह राशि में जो है, इनका जो नक्षत्र है, ये इसको थोड़ा ठीक से पिकअप कीजिएगा, कारण कि तब यदि ठीक से पिकअप करेंगे तो डरेंगे नहीं आप। इसमें एक नक्षत्र मघा हो सकता है, आपका सिंह राशि हो और मघा नक्षत्र हो सकता है। दूसरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। तीसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। इस मीन में 3 नक्षत्र रहेंगे, थोड़ा समझिए ठीक से। मीन नक्षत्र जो है, मीन राशि में 3 नक्षत्र का भोग होगा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती। मान लिए मेरा सिंह राशि है, ये सिंह राशि है, इसे सिंह राशि, चंद्रोम 5 में है तो सिंह राशि है, और मेरा नक्षत्र है मघा। तो क्या मेरे लिए ये तीनों नक्षत्र खराब होंगे? तीनों नक्षत्र यदि खराब होंगे तो 2.25 दिन तो मेरा गया, 2.25 दिन गया मेरा। लेकिन यदि मान लिया जिस दिन पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है, तो मघा का मतलब होता है केतु, मेरा राशि है सिंह, नक्षत्र है मघा, और मघा के स्वामी होते हैं केतु। तो हमको केतु से पूर्वा भाद्रा तक गिनना पड़ेगा। पूर्वा भाद्रा का मतलब होता है गुरु। तो हमको ये देखना है क्या गुरु के नक्षत्र मेरे लिए शुभ होंगे कि नहीं होंगे। तो केतु के बाद से गुरु करेंगे, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। तो ये बद्ध तारा में है, ये है बद्ध तारा में। कौन सा? पूर्वा भाद्रा नक्षत्र केतु के लिए जो मेरा स्टार है, सिंह राशि में मेरा नक्षत्र है मघा, मतलब केतु हमारे मालिक हैं मेरे चंद्रमा के।
और आज पंचांग में देखा तो आज पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है, चंद्राष्टम लगा हुआ है आपका। उस दिन हम देखेंगे, जिस दिन आपका चंद्राष्टम लगा हुआ है उस दिन हम चेक करेंगे कि मेरा केतु का नक्षत्र है तो पूर्वा भाद्रा, आज पंचांग में देख रहे हैं पूर्वा भाद्रा है, तो पूर्वा भाद्रा मेरे लिए शुभ है कि नहीं है। तो केतु के बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, ये 7वां बद्ध तारा में पड़ा, मतलब पूर्वा भाद्रा नक्षत्र मेरे लिए अशुभ है। तो चंद्राष्टम में हमको सिर्फ पूर्वा भाद्रा नक्षत्र ही खराब दिखाई देगा। यदि हमको कुछ हानि होगा तो जितने देर तक पंचांग में पूर्वा भाद्रा नक्षत्र लिखा हुआ है उतने ही घंटे तक हमारे लिए समय खराब है, रियली खराब है। तो बच गए उत्तरा भाद्रा और रेवती, ये दोनों शुभ होंगे, कारण कि ये तो बद्ध तारा में आ गए, उत्तरा भाद्रा जो है ये बद्ध तारा में आ गए। लेकिन ये शनि के नक्षत्र है उत्तरा भाद्रा, तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि मित्र तारा में आए, तो ये मित्र तारा में आए और रेवती परम मित्र तारा में आएंगे। तो 2.25 दिन में हमको वहीं तक तकलीफ होगी जहां तक पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है। बाकी दिन तो ठीक है हमारे लिए, ये ठीक है, ये ठीक पड़ रहा है, तो हमको डरने का बात नहीं है 2 दिन। सो आई विल हैव टू बी केयरफुल ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र जितना दूर तक है पंचांग में, आई एम श्योर इसको आप लोग समझे होंगे। ऐसा नहीं है कि आज का दिन खराब है तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। पिन पॉइंटेड हमको देखना पड़ेगा कि कब तक खराब है। आज जो नक्षत्र है हमारे जन्म नक्षत्र का मित्र है, संपत्त तारा है, विपत्त तारा है, क्षेमा तारा है, क्या है ये देखना पड़ेगा। तो यदि वो ठीक है तो उसको राइट कर दीजिए, चलिए ये वाला तो ठीक है, ये ठीक है, ये वाला आने से हमको तकलीफ होगी। तो आपको केयर लेना है, यू हैव टू बी अटेंटिव ऑन दिस पर्टिकुलर 1 डे ओनली। बाकी जो 2.25 दिन में 1.25 डेज होगा वो तो आपका ठीक ठाक चला जाएगा, गलतियां नहीं होंगी, कुछ बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। मन में थोड़ा अवसाद रह सकता है, मन में चिंता रह सकती है, मन में कहीं एक डर रह सकता है, बट देयर इज नो हार्म, हानि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये तय है। तो ये जो पॉइंट हमने बताया इसको बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझ गए तो आप समझ लीजिए चंद्राष्टम की बात समझ में आ गई बात आपको। और इससे भी पहले एक बात और चेक करना है हमेशा, चंद्रमा जब हमारा जन्म का जो चंद्रमा है, जन्म का चंद्रमा सिंह में है और यहाँ से 8वां गिर रहा हूँ तो 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 आया। अब यहाँ से इस 12 से 1, 2, 3, 4 यहाँ पर यदि कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर सूरज है या चंद्रमा है या मंगल है या यहाँ पर गुरु हैं या शनि है, ये कोई ग्रह है एक्सेप्ट बुध। बुध को काउंट मत कीजिए, बुध यहाँ पर आएंगे तो भेद नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यदि ये गुरु हैं, शनि हैं, चंद्रमा है, मंगल हैं, सूरज हैं, तो ये जो खराब दिन है चंद्राष्टम, ये एकदम नहीं मिलेगा, इसका भेद हो गया। सो पहले चेक करेंगे, जब भी गिनेंगे कि चंद्राष्टम आज है हमारा, तो यहाँ से गिना कि अच्छा यहाँ पर चंद्राष्टम लगा है आज, ठीक है, आज का दिन खराब है, कल का भी दिन खराब है, परसों का भी 2-4 घंटे 6 घंटे खराब है। इतना तो दिमाग में आ गया हमको। अब हम चेक करेंगे कि इसमें जो तीनों नक्षत्र गिर रहा है कौन हमारा शुभ है। तो
देख लेंगे, एक शुभ है, दूसरा शुभ है, तीसरा अशुभ है। तो हमको पिन पॉइंट मालूम हो गया कि इस दिन पर्टिकुलर इसी दिन हमको ध्यान देना होगा जिस दिन हमारे लिए नक्षत्र अशुभ है। फिर इसके बाद हम लोग गिनती करेंगे कि यहाँ से इस चंद्रमा से 8वें यहाँ है, तो 8, 9, 10, 11, 12 है, तो ये हुआ 1, 2, 3। माने मिथुन राशि में कोई ग्रह ना हो तब तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मिथुन राशि में, सिंह राशि वालों के लिए बोला हूँ, मिथुन राशि में यदि सूरज है, 9 ग्रह में सूरज है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध को छोड़ दीजिए, बुध नहीं, गुरु है, शुक्र है, शनि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रह यहाँ पर है। तो यदि यहाँ पर इस 3 नंबर में एक कोई भी ग्रह हो, ऐसा यहाँ पर ये कोई भी ग्रह है, तो समझ लीजिए कि ये चंद्राष्टम नहीं लगेगा। चंद्राष्टम लगभग शुभ ही जाएगा। आई एम श्योर ये धीरे धीरे दिमाग में बैठाइए, 2 बार 3 बार देख लीजिए जो मैं बात बोल रहा हूँ। पहले अपना नक्षत्र गिनिए, फिर देखिए कि 3 नक्षत्र इसमें लग रहे हैं चंद्राष्टम में, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती। तो हमारे नक्षत्र से कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है? मान लिया ये पूर्वा फाल्गुनी है, मेरा सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो पूर्वा फाल्गुनी जो है ये शुक्र के नक्षत्र होते हैं, शुक्र के नक्षत्र हैं। तो मैं सिंह राशि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वामी शुक्र मेरा राशि का डिटेल्स हुआ। अब इस शुक्र को मैं गिनूंगा, मान लिया कि उस दिन का नक्षत्र मगहा नहीं हो करके ये पूर्वा फाल्गुनी है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो हम शुक्र को गिनेंगे इसके 3 नक्षत्र में कौन हमारा शुभ है कौन अशुभ है। तो 12 में नक्षत्र होंगे, 1 उत्तरा भाद्रा, ये 2 पूर्वा भाद्रा, 1 और 3 रेवती। तो ये 3 नक्षत्र हमको चेक करना पड़ेगा कि तीनों नक्षत्र क्या तीनों खराब है हमारे लिए या कोई एक खराब है। तो शुक्र से मैं गिन रहा हूं पूर्वा भाद्रा, ये शुक्र का ही पड़ेगा ये, तो ये तो जन्म तारा में आ गया। शुक्र से उत्तरा भाद्रा गिनता हूं, तो उत्तरा भाद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूरज, और हम गिन रहे हैं शुक्र से। तो शुक्र और सूरज, तो ये संपत्ति तारा में पड़ा, ये संपत्ति तारा में पड़ा, तो ये नक्षत्र तो शुभ है मेरे लिए। जन्म नक्षत्र है ये भी ठीक ही है। रेवती, रेवती माने ये बुध हुआ। तो हम
शुक्र से फिर गिनेंगे रेवती तक। तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, तो ये तो मित्र जोन में आ गए। मतलब मैं सिर्फ समझाना ये चाहता हूं कि जो नक्षत्र आपका है, जन्म नक्षत्र जो है, उससे जो रनिंग नक्षत्र आपका चंद्राष्टम में पड़ रहा है, सिंह राशि में है, तो मान लिया आपका नक्षत्र केतु, शुक्र, सूरज के अंदर में आएगा। इसमें 3 ही नक्षत्र रहेंगे। पहला नक्षत्र होगा मघा, दूसरा नक्षत्र होगा केतु के मघा, फिर शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी, और 3 होगा शुक्र, और फिर शनि के आएंगे ये। तो हमको हमेशा ये गिनना है कि हमारा जो जन्म नक्षत्र है उससे इसमें जो 3 नक्षत्र हैं 1 2 3, ये जो शुभ है उसको राइट रखेंगे, अब अशुभ जो है उसको काट देंगे, फिर जो राइट है राइट। तो एक ही दिन, 2 सवा 2 दिन में एक दिन आपका खराब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों नक्षत्र आपके लिए खराब ना हो। तो इससे आपको सबसे पहले चंद्राष्टम को इसे क्लियर करना पड़ेगा। मेरी छोटी मोटी मिस्टेक्स पर मत जाइए, मैं सिस्टम जो बता रहा हूं उसको पकड़िए। अब मान लिया चंद्रमा यहाँ है, 5 नंबर का चंद्रमा है, और इसमें ये चंद्रमा ये मघा का है, मघा है केतु लॉर्ड हुए। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, तो इसमें 12 नंबर में जो अंतिम है वो बुध है, उसके पहले शनि होंगे, उसके पहले गुरु होंगे। तो केतु के लिए हम गिन रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, केतु के लिए मैं गिन रहा हूं गुरु को। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, ये बध तारा में पड़ा। तो ये गुरु वाला जो पहला नक्षत्र है ये खराब है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो हमको कोई एक दिन ही तकलीफ होगी। अब हमको देखना है कि क्या तकलीफ होगी। यदि यहाँ से 1 2 3 4 चौथे में कोई ग्रह नहीं है, ये खाली है, वैकेंट है, ये इसमें कोई ग्रह नहीं है, ये खाली ही है, इसका मतलब है कि ये इफेक्ट होगा। यहां पर सूरज रहता तो सारा का सारा इफेक्ट रुक जाता। बुध रहने से भी इसको खाली ही समझिए। कारण है, कभी बताऊंगा, बीच में कभी बताऊंगा। तो अब हमको खराब में चंद्राष्टम है, तो हम क्या खराब होगा ये सोच रहे हैं।
आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा चंद्राष्टम तो है, क्या खराब हो सकता है ये तो हमको समझना पड़ेगा। आई हैव टू बी केयरफुल। गाड़ी चलाने में क्या, या कुछ बात करने में गड़बड़ होगी, क्या पैसा देने में कुछ गड़बड़ी होगी, क्या क्या गड़बड़ी होगी। तो ये जो हाउस है, दिस इज 11th हाउस, ये धन का घर है, ये धन का घर है। धन का घर होने के कारण हम फाइनेंस में कुछ गड़बड़ी कर देंगे। गुरु का नक्षत्र जिस दिन रहेगा, बध तारा वो उस दिन पड़ा, तो बध तारा के दिन हम कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो चलिए कुछ जोड़ घटाव में कुछ गलत हो गया, या ट्रायल बैलेंस वगैरह में कुछ गलत हो गया, कुछ रोकड़े में गलत हो गया, ये संभव है। या कुछ डाटा मिसिंग हो जाएगा जिसके कारण हमको अर्थदंड लग सकता है। ये एक बात ये, या कोई आदमी हमसे पैसा मांगने आएगा तो फिर वो लौटाएगा ना, बेकार का झंझट हो जाएगा। या हमको पैसे की डिफिशिएंसी है तो हम किसी से मांगने जाए तो किससे मांगने जाए, मांगने जाए भी कि नहीं जाए, एक दिन के बाद रुक जाए, देखें आज का दिन बीत जाए तो दूसरे दिन सोचूंगा। तो एक तो फाइनेंशियल वाली बात हो जाएगी। दूसरा, ये हाइट को बोलते हैं, इस घर को 11th हाउस को हाइट बोलते हैं, 12th हाउस को भी हाइट बोलते हैं। दिस इज हाइट। तो ऊपर से गिरने का डर है, ऊंचाई से गिरने का डर है, पैर में चोट लगने का डर है। उंगलियों में 12 नंबर को पैर की उंगलियों को बोलते हैं। पैर के जो 10 उंगलियां हैं वो 12 नंबर में आते हैं, तो उसमें कुछ चोट आ जाएगी क्या। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमको केयरफुल रहना है। अब ये तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिनका 4th हाउस में है, मान लिया किसी का 5 नंबर यहाँ है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्राष्टम कहाँ लगेगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ लगेगा चंद्राष्टम। दिस इज चंद्राष्टम हाउस। यहाँ से चंद्रमा से 8वां ही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर यहाँ पर ये 12 ही होगा ये। और फिर इसमें वही गुरु के नक्षत्र होंगे, शनि के नक्षत्र होंगे और बुध के नक्षत्र होंगे। लेकिन यहाँ जो पहले गिरने की बात थी, फाइनेंस वाली बात थी, वो नहीं होगी। अब यहाँ पर चूंकि ये लग्न में आ गया, तो चंद्राष्टम में सिंह राशि वाले ही लोग, यदि आपका ये चंद्रमा 6th हाउस में है तो रिजल्ट चंद्राष्टम का इंटायरली डिफरेंट होगा। लग्न का मतलब होता है, लगन शरीर को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी। भगवान ने जिस शरीर को दिया, निर्माण करने का अधिकार दिया ब्रह्मा जी को, दिस बॉडी, शरीर में। दूसरा होता है स्टेटस, मर्यादा, मान मर्यादा। तीसरा होता है कर्म, शरीर का उपयोग, शरीर का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं। ये मिनिमम 3 बात आ जाएगी। और चंद्राष्टम है और आज गुरु का नक्षत्र मेरे लिए खराब है, पूर्वा भाद्रा नक्षत्र मेरे लिए खराब है। तो पूर्वा भाद्रा शरीर के अंग को नुकसान पहुंचेगा। ये लग्न है तो लग्न माने शरीर, तो शरीर के किस हिस्से में, तो किस हिस्से में, मतलब यहाँ पर 12 नंबर है, तो हमने कहा 12 नंबर माने पैर की उंगलियां, 10 फिंगर्स ऑफ फुट। तो यहाँ चोट लगने की बात है, पैर फिसल जाए, पानी में जाए पैर फिसल जाए, या कैसे भी ठोकर लग जाए, पैर में चोट आ जाए, या उंगलियों में कष्ट हो जाए। तो ये चंद्राष्टम सेम रिमेनिंग सिंह राशि का चंद्राष्टम है और इसके तीनों नक्षत्र सेम है, इसके सिंह के भी तीनों नक्षत्र सेम है। लेकिन चूंकि हाउस चेंज होता जा रहा है, इसलिए रिजल्ट भी चेंज होता चला जाएगा।
तो इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, तो फिर आप अपना रिजल्ट स्वयं देख सकते हैं कि हाँ, आज चंद्राष्टम लगा है तो हमको क्या करना है। पहला चंद्राष्टम में पहली बात तो ये है कि आपके जो इष्ट देव हैं, जो भगवान हैं, प्रातःकाल उठ करके उनसे प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान, आज का दिन आप ही के गणना के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर सा है, आप अपने चरणों में जगह दीजिए, रक्षा कीजिए, भगवान रक्षा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। उसके बाद अपना दिन का काम शुरू कीजिए। यदि आपका आज का दिन ही खराब है, पूर्वा भाद्रा नक्षत्र ही है आपका, तो आप इतना काम जरूर करें। और यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपकी मर्यादा का लॉस हो जाए, हानि हो जाए, बॉस आपको उल्टा सीधा बोल दें, आपके मन में दुख हो जाए। तीसरा, आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है वो काम करने में आपको कुछ गलती आ जाए, ये भी संभव है। और चौथा बात जो हमने कहा कि भय एब्सेंट माइंडेड होने के कारण आप कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कहीं, सो कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके बॉडी और माइंड में, और स्पीकिंग में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप किसी को बात कर रहे हैं, बड़े लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो आपके मुंह से तुम निकल जा रहा है, जबकि आप सब दिन अपने गुरुजनों से या अपने से उम्र में कोई भी बड़ा है तो उससे आप करके बात करते हैं, और उस दिन तुम निकल गया, बाद में आप पछताएंगे, अरे हमने तो उनको तुम शब्द कह दिया। तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। माइंड जो आपका दिमाग जो सोच रहा है, जो आंखों से देख रहे हैं, जो वाणी से निकल रही है, तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें फ़र्क रहेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, ये जो चंद्राष्टम है ये सबको व्याप्त करता है। भगवान ने ये जो सृष्टि रची है, ए सिस्टम ऑफ 3, जैसे केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, सबके 3 नक्षत्र होते हैं, तो सिस्टम ऑफ 3। उसी तरह से हर महीने भगवान किसी भी आदमी को 3 अपॉर्चुनिटी देते हैं ऊपर उठने के लिए, और 3 अपॉर्चुनिटी देते हैं डाउन होने के लिए। आप गलत डिसीजन लोगे नीचे गिर जाओगे, और सही डिसीजन लोगे तो ऊपर जाओगे। फिर शनि के द्वारा जीवन में 30-30 साल का एक चक्र चलता है। तो हर 30वें साल शनि चाहेंगे कि आपका डाउनफॉल हो जाए। यदि शनि कमजोर है और आपको दंड देने की प्रक्रिया भगवान अपना रहे हैं, तो 3 बार आपको जीवन में गिरने का मौका मिलेगा, और यही शनि ठीक है तो 3 बार जीवन में आपको ऊपर उठने का मौका मिलेगा। तीसरा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, 30, 60, 30, 90 में तो एकदम बुढ़ापे का अंत आ जाता है। तो ये हर चीज़ भगवान 3 बार मौका देते हैं। यदि आप 3 मौका में 2 मौका गंवा चुके हैं तो फिर जिंदगी आगे आपकी दुखद है। तो महीने में 3 मौका देंगे। एक तो चंद्राष्टम कमजोर रहेगा, फिर सुख के घर में कोई पापक ग्रह आ जाएगा। इसके अंदर में अभी बहुत कुछ है, मैं उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने से देख लीजिए कि आपका चंद्राष्टम है, तो आप सोच लीजिए कि हमको बोलना ही नहीं है, मुंह में सिलाई कर लूँगा मैं, आज जो भी बोलूँगा उल्टा पुल्टा बोलूँगा, और अगले को कष्ट होगा तो होगा। तो या तो मुंह सिलाई कीजिए, या ईश्वर के सामने शपथ ले लीजिए मन में, सुबह उठे जो प्रणाम करते हैं भगवान को, कि भगवान आप कृपा करके मेरे वाणी को नियंत्रण में रहिए, हे सरस्वती माँ मेरी जिह्वा को नियंत्रण में रखिए, ताकि मैं उल्टा पुल्टा ना बोलूँ, हमसे कोई गलती ना हो, कोई लंका कांड ना हो जाए, मेरे शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी पर हाथ ना उठाऊँ, मैं किसी से मारपीट ना करूँ, धक्का धुक्की ना करूँ। तो ये इस तरह से भगवान हर को, कोई सृष्टि में कोई नहीं है
जिसको भगवान 3 बार मौके नहीं देते हैं उठने के, 3 बार गिरने के भी अवसर देते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय को पहचानता है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब जो छोटी छोटी चंद्राष्टम की बात मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज मोस्ट माइनर थिंग। एवरी एस्ट्रोलॉजर उसको बहुत छोटी बात समझते हैं। अरे आज इसका चंद्राष्टम है, उल्टा पुल्टा है यार, छोड़ दो ना। बात सही है, छोड़ दो ना। अब लेकिन यदि वो व्यक्ति गलती कर लेता है तो उससे आप झगड़िए मत, कारण कि वो नेचुरल स्थिति में तो है नहीं, वो बेचारा एब्सेंट माइंडेड है, तो उसकी गलतियों को इग्नोर कीजिए। या यदि आप बॉस हैं, आप जान रहे हैं कि ये व्यक्ति उतना बढ़िया से काम नहीं कर सकता है, तो उसको उतना काम मत दीजिए। नुकसान तो आपका भी हो जाएगा, आपके भी काम तो पीछे हो जाएंगे। तो महीने में 3 दिन जो आपके नेस्ट हैं, खराब हैं, उसको समझिए। 30 साल में जो आपके खराब दिन है, जो महा खराब दिन है, उसको भी आप समझिए। हर 12वें साल गुरु का 12 भाव में एक एक साल लगता है। तो 12वें साल में गुरु वहीं पहुंचते हैं जहां से चलना शुरू किए। तो गुरु 80% शुभ रिजल्ट देते हैं। तो आपके अच्छे दिन हर 12वें साल में भी मिल सकता है। मतलब शनि का एक चक्र पूरा होने में 30 साल लगता है, उसमें 2 बार आपको ऊपर उठने का मौका मिलेगा इस बीच में, और एक आधा मौका भी मिलेगा। इसलिए कि गुरु जब 6 घर आगे बढ़ जाएंगे तो 7th हाउस रहेंगे अपने ओरिजिनल प्लेस से, तो अपने लग्न को देखेंगे तो वो भी मौका मिल जाएगा। तो 3 बार तो मौका मिलेगा ही आपको। छोटी बात है, लेकिन इसके भीतर बहुत रहस्य पड़ा हुआ है। एक छोटी गलती आपको जीवन भर डुबा देगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं और अपनी व्यथा बताए कि मैं करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। सर 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, 40-50 करोड़ में डूबा हुआ और बिजनेस चल नहीं रहा है, करना क्या है? प्रॉपर्टी भी इतनी नहीं है कि बेच के मैं भाग जाऊं क्या? तो होता क्या है कि ये लोग की स्थिति इसलिए हो गई कि ये हमेशा गलत ही निर्णय लेते रह गए और अपने अच्छे समय को पहचान नहीं पाए। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, तो अधजल गगरी छलकत जाए वो सिस्टम में मत आइए। आप प्रैक्टिकली आइए, जो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं आपको। अच्छा, आज मेरा दिन खराब है। कैसा खराब है? विपत्त तारा में पड़ रहा है, बध तारा में पड़ रहा है, तो गए मैं। प्रत्यारी तारा में है, तो आज यदि कुछ काम करूंगा तो झंझट का घर पैदा कर रहा हूं मैं सब दिन के लिए। तो ये जो जन्म तारा, संपत्त तारा, विपत्त तारा का जो क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं, ये फोरमोस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको पकड़िए। देखिए, इसके भीतर चाहे नारद संहिता हो, चाहे बराह मिहिर की संहिता हो, चाहे भद्रबाहु की संहिता हो, सबों ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को अलग करके ये सारे रूल रखे हैं। लेकिन यदि आप उस तरह से देखने जाइएगा तो इतना डिटेल हो जाएगा कि आप खुद घबरा जाइएगा। उन्होंने कहा कि यदि शुक्ल पक्ष का पीरियड है तो इसमें जो है साधारण राशिफल देख लीजिए, लगन से चंद्रमा से शुभ है कि नहीं वो देख लीजिए। और यदि कृष्ण पक्ष है तब ताराबल देखिए, जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षमा वगैरह। उसको उन्होंने बाइफरकेट किया है, गलत नहीं है। लेकिन ये जो रिजल्ट है नक्षत्र सिद्धांत वाला, वो जरूर मिलता है, ये मुझे मालूम है। ये मैंने अनुभव किया है सारे जीवन। मैंने जो नौकरी की, इसी सिद्धांत पर मैं अपने रोज रोज के दिन को चेक किया। और हमसे जो लोग पूछने आते थे कि आज मैं मीटिंग रख रहा हूँ, बड़ा मीटिंग है, ठीक दिन है कि नहीं है, नाम नहीं लूँगा, डिटेल नहीं बोलूँगा, कारण कि ये
अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े मीटिंग होते थे, बहुत सारे जो बड़े यूनियन के नेता हैं, बहुत लोग हैं, बोलते थे कि सर आज मैं मीटिंग रखना चाह रहा हूँ, मेरा दिन कितना सक्सेसफुल है, हाउ मच। और इसी का एक दूसरा बात बोल रहा हूँ कि कुछ इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स आते थे मेरे पास कि आज का दिन मेरा कैसा है, आज मैं बड़ा घूस ले रहा हूँ, मिश्रा जी पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। सोचिए जिंदगी कैसी है। आप इस ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को किस रूप में पाना चाह रहे हैं? ईश्वर को आप क्या समझ रहे हैं, मजाक? इसलिए मैं बार बार उन लोगों को कहता हूं कि जो लोग घूस लेते हो, मर्जी आपकी, आप अपना सुख बच्चों को नहीं दे सकोगे और आपके पोता तो दरिद्र होंगे ही। थर्ड जनरेशन तो दरिद्र हो ही जाएगा आपके पाप के कारण। उन लोगों को दुख झेलना पड़ेगा। कमाई मत करो ऐसा गलत। देखिए कोई भी एस्टिमेट बनता है, कभी भी, मैं सिविल इंजीनियर था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी एस्टिमेट बनता है किसी भी चीज़ का, मान लिया इस घर को प्लास्टर कराना है हमको, तो उसमें जोड़ेंगे इसका एरिया क्या है, इसमें बालू कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट क्या है, सारा चीज़ जोड़ लेंगे कि इतने कॉस्ट होंगे इसके। इसमें 120 रुपया पड़ेगा एक स्क्वायर, 1 फीट बाई 1 फीट एरिया का प्लास्टर करने में इतना लगेगा। इसमें फिर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं प्लस 8.33, 8%, 12 8 है 96, इसमें 96 रुपीज़ और इसमें जोड़ते हैं, तो प्राइस टोटल मिला के कुछ हो जाएगा। मैं एक रफ बात बोल रहा हूँ। अब ये जो 8.33% है, इसको बोलते हैं सीपी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। कितना? 8.33% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अब यदि आपके व्यवहार से, आपके कार्य से ये कॉन्ट्रैक्टर खुश होकर के 8.33% में से आपको 1% अपने मर्जी से खुश होकर के दे रहा है, तो यू आर सेव्ड, बचे हुए हो आप। इसको घूस नहीं माना जाएगा, इसको मामूली उपहार माना जाएगा। हालांकि ये गलत है। क्यों आप लेंगे किसी से पैसा? इतना भी क्यों लेंगे आप? लेकिन यदि हाथ मड़ोड़ करके किसी का 8.33% छोड़ दीजिए, आप उससे 10% ले रहे हो, तो यदि यहाँ पर उसे 10%, 8.33% से ज़्यादा पैसा आप ही ले रहे हो, 10.33% ले रहे हो, तो ठीक है, वो पैसा तो दे देगा, लाचार है। लेकिन जो काम होना था, ये जो काम होना था, इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो बहुत सारी बात है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है और देखा है लोगों को रोते हुए, और आखिर में आते हैं, ये जो मैंने आपको घटना कहा कि हमसे पूछने आते थे कि आज मैं घूस लूँ, बड़ा अमाउंट घूस लेना है, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा मिश्रा जी। और मुझे लगता था कि धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यदि आपको मालूम है आज मेरा दिन चंद्राष्टम है और विपत्त तारा में भी ये नक्षत्र पड़ रहा है, आज का एक दिन, 2.25 दिन में से एक दिन विपत्त तारा का, और उसी दिन हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपका तो 3 पुस्त तो गया। तो ये फायदा आपको चंद्राष्टम का होगा, ये पक्की बात है। तो सिंह के बाद हम थोड़ा सा एक हल्का सा जिक्र कर देते हैं आपको कन्या का।
मान लीजिए आपका कन्या राशि है, मतलब 6 में चंद्रमा है, और चंद्रमा जहाँ है उसको लगन मानते हैं हम लोग। लगन 3 होते हैं। लगन 2 आवर्स टाइम व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न, उसको लगन बोलते हैं। जहाँ चंद्रमा जिस नंबर में अवस्थित है वो भी आपका चंद्र लग्न हुआ, और सूरज जहाँ जितने नंबर में है वो भी सूरज का नक्षत्र हुआ। तो लगन जो 2 आवर्स टाइम है ये 33.3% है। चंद्रमा जितने नंबर में है वो चंद्र लग्न है, ये प्लस 33.3% हुआ। और जहाँ सूरज है वहाँ पर लगन है, वहाँ भी जो होगा वो 33.3% होगा। किसी से भी गणित कीजिए। मान लिया कोई बच्ची है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इस बच्ची के यहाँ से ये अष्टम तो यही होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 है, और यहाँ पर सूरज है। तो ये लगन भी है, ये तो लगन भी है और चंद्र लगन भी है। तो ये सूरज जो है चंद्राष्टम का रिजल्ट 33.3% प्लस 33.3% रिजल्ट देंगे, मतलब 66.6% रिजल्ट देंगे नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और मान लिया इसका 12 नंबर है, यहाँ 12 नंबर के लॉर्ड गुरु होते हैं। मान लिया 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर गुरु हैं उसके, तो ये भी नीच हो गए, तो ये भी 33.3% रिजल्ट देंगे नेगेटिव। और सूरज मान लिए किसी का, इसी आदमी का सूरज 6, 7, 8 में सूरज है, तो इस सूरज से भी अष्टम गिनेंगे। यहाँ से 7, 8 ये होगा 1, 2, 3 का लॉर्ड बुध होता है, तो बुध यहाँ पर है। बुध 12 में नीच होते हैं -100%, तो 33.3% माइनस हो गया इसमें। तो कितना हो गया 99 में, मतलब 130% ये निगेटिव हो गया। तो उस बच्ची की शादी नहीं होगी, कुमारी रह जाएगी सारी जिंदगी, उसकी शादी नहीं होगी। ये इंडिकेशन देता है। तो ऐसे बच्चियां जब जन्म लेती हों, और पंडित जी को तो जरूर माता पिता जाते हैं दिखाने के लिए, तो उनको पंडित जी का धर्म बनता है ये बताना कि देखिए आपके बच्ची के चंद्र लग्न से सूरज के लग्न से, तीनों लग्न से निगेटिव है, इसकी शादी होनी असंभव सी लगती है। यदि चाह रहे हैं तो बच्ची आज आपकी जन्म ली है, तो आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ कर सकते हैं, तब इसकी शादी संभव है। भगवान विष्णु की प्रार्थना आपको लगातार करते रहनी होगी, तब जाके इस बच्ची का विवाह संपन्न हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारी बात है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ। ऐसा मैं 2 केस डील कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं ऐसा 2 केस डील कर चुका हूँ। और आप ही देखिए, मान लिया आपके लगन से जो लेग है, पैर है, माने 10 नंबर माने पैर, यहाँ पर केतु बैठे हैं, चंद्रमा से अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, सूरज से अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। तो ये तीनों लग्न से
जो डिफेक्ट है वो ज़रूर मिलेगा। उसके पैर में चोट तो आएगी, उसके पैर में उसका ठेवना तो खराब होगा, उसका नी में रिप्लेसमेंट होगा, कुछ तो होगा। तो ये ए सिस्टम ऑफ थ्री जो मैं आपको बोल रहा था, वो सिस्टम ऑफ थ्री तीनों लग्न में भी देखा जाता है। जो मैं आपको हाथ उठा के बोलता हूँ कि 99.9 एस्ट्रोलॉजर इसको चेक नहीं करते हैं। वो सीधा बोल देते हैं कि इसमें ऐसा है, ये तो गया, इसकी तो हालत खराब है, ये तो अल्पायु है। लेकिन आपको लग्न से अल्पायु है, चंद्रमा से यदि दीर्घायु है और सूरज से यदि दीर्घायु है, तो अल्पायु तो हवा में चला गया, दीर्घायु है वो बच्चा। तीनों लग्न से चेक करना पड़ेगा। इट इज सिस्टम ऑफ थ्री, सिस्टम ऑफ थ्री, सिस्टम ऑफ थ्री। तो इसकी जरूरत है। इसलिए अधिकांश लोग जो पंडित जी हैं, पंडित जी ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान आपको उसी में बरकत देंगे, लेकिन किसी को गुमराह मत कीजिए। और आप खुद देखिए आपका चंद्राष्टम जो है कब है, कैसे पड़ रहा है, नक्षत्र कौन सा आज है, वो शुभ है या अशुभ है, वो चेक कर लीजिए। तीसरी एक और बात है जो किसी कारण मैं नहीं बता सकता। आई हैव गिवन वर्ड टू समबडी, लेकिन इतना यदि आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने को तौल लेंगे आप कि आज मेरा दिन सही में सही है। पहले सूरज से देख लीजिए, एक महीना सही है आपका, उसका भी एक सिस्टम है, मैं बताऊंगा। फिर मंगल से देख लीजिए कि 40 दिन आपका सही है। फिर राहु से देख लीजिए, गुरु से देख लीजिए कि 1 साल सही है। फिर राहु से देख लीजिए कि 18 महीना सही है। फिर शनि से देख लीजिए कि 2.5 साल सही है कि नहीं है। और सब में नक्षत्र सिद्धांत को यूज़ कीजिए, सब में नक्षत्र सिद्धांत को ही यूज़ कीजिए, यही यूज़ कीजिए सर, इसको तो कम से कम इतना ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड देन यू आर रीचिंग टू द राइट पाथ और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। और सत्य बात यह है, ईश्वर हैं। जो लोग ईश्वर पर बिलीव नहीं करते हैं उनको मेरा प्रणाम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग थोड़ा भी आस्तिक हैं, समझ लीजिए ईश्वर तो हैं और ईश्वर अपनी सत्ता बता भी देते हैं। किसी कारणवश इस भौतिक शरीर में इससे, इस चक्षु से भगवान को देखना संभव नहीं है। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने जब दिव्य चक्षु दिया तो वो भगवान आके तो विराट रूप देख सके। वो संजय को भी दिया था दिव्य चक्षु, तो धृतराष्ट्र को वो महाभारत का वर्णन कर सके। राम कृष्ण परमहंस को भी दिव्य चक्षु मिला हुआ था, जिसके कारण वो माता काली का दर्शन किए। काव्य शिरोमणि महर्षि कालिदास को भी ये दिव्य चक्षु मिला हुआ था, उन्होंने भी उनको भी काली जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो दिव्य चक्षु वाले लोग कुछ और चीज होते हैं। हम लोग तो क्षुद्र मानव हैं, पातकी हैं। शरीर से कितना पाप करते हैं, मन से कितना पाप करते हैं, बोली से कितना पाप करते हैं। हम लोग को भगवान का दर्शन नहीं होना है। भगवान नहीं आके खड़ा बोलेंगे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हम लोग को दंड दे के ही बताते हैं कि चलो तुमने ये गलती की है ना, तुमको मैं ये दंड दे रहा हूं, अभी भी समझ जाओ। तो कम से कम एक रास्ता तो आप जरूर जान लीजिए कि चंद्राष्टम आप पकड़ लीजिए। किस घर में लगा है ये जरूर पकड़िए। किस घर में लगा है? लग्न में लगा है तो शरीर को नुकसान होगा, सेकंड हाउस में लगा है तो धन का नुकसान होगा, थर्ड हाउस में लगा है तो आपके मर्यादा की हानि होगी, फोर्थ हाउस में लगा है तो आपके मम्मी से विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, शिक्षा में भी ग्रहण लग सकता है। फिफ्थ हाउस में है और बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों से विवाद होगा, उसके कारण दुख उत्पन्न होगा।
छठे में है तो रोग के कारण आपको कष्ट होगा। ऐसे 12 भाव का भी उसमें समाहित कराइए एंड देन यू नो व्हाट इज चंद्राष्टम। तो मैं तुला वृश्चिक भी कल बता दूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग गे जोहार।